How is ozone formed in the upper atmosphere? State its importance. What is the responsible for its depletion? Write one harmful effect of the ozone depletion. कह रहा है कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये बताइए। कहता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है ये समझने वाले हम लोग। और जो यदि डिप्लेशन हो जाए ओजोन का और हो ही रहा है उसका वो कौन जिम्मेदार है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट डिप्लेशन? ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? राइट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लेशन। एक हार्मफुल इफेक्ट बतावें ओजोन डिप्लेशन का। तो देखिए क्या होता है, आंसर देखते हैं। ओजोन इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। फर्स्ट द एनर्जी ऑफ द यूवी रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट सम मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन इनटू द फ्री ऑक्सीजन। क्या है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है कहाँ से, सन से, वो क्या करता है ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का मोलिक्यूल्स का बॉन्ड किस तरह से होगा, इस तरह का वो बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में ये होगा। ये क्या करता है ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में आने के बाद इसका जो बॉन्ड है टूट जाता है और ये क्या होता है सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन बना लेता है। समझ गए, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसको नेसेंट ऑक्सीजन भी हम बोलते हैं। सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ गए, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में आने के बाद क्या होता है स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिट कर टूट गया। और ये जो सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। ये दूसरे ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ यह क्या करता है रिएक्ट कर लेता है। और रिएक्ट करने के बाद क्या है O2 मतलब एक और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या करेगा O3 का फॉर्मेशन कर लेता है, ओजोन का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ओजोन लेयर का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। वही क्या है O2 है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में आया और सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो गया, दो को सिंगल एटम में क्या हुआ टूट गया, दो ऑक्सीजन है तो द फ्री ऑक्सीजन O कम्बाइंस विथ मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म द ओजोन। यही है क्या सिंगल एटम ऑफ जो ऑक्सीजन आया वो क्या है डबल एटम जो ऑक्सीजन का मोलिक्यूल्स है उसके साथ क्या है रिएक्ट करके O3 बनाता है। O3 क्या है ओजोन का क्या फार्मूला होता है O3, तो यही ओजोन का फॉर्मेशन ओजोन का क्या होता है यही फॉर्मेशन करता है। Importance of ozone. Ozone shields the earth's surface from the harmful अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उसको क्या करता है उसको वो आने नहीं देता, उसको क्या करता है सील्ड कर लेता है। सील्ड करना मतलब छान लेता है उसको। ओजोन जो है ओजोन का जो परत है उससे क्या होता है रिफ्लेक्ट आउट हो जाता है, उधर ही वापस स्पेस में ही चला जाता है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है बहुत ही हार्मफुल रेज होता है जो किसी के आँखों पे पड़ने पे उसके क्या आँखों खराब हो सकता है, स्किन पे पड़ने पर स्किन कैंसर हो सकता है, इस तरह का मतलब रोग हो सकता है और होता भी है। तो इससे हमको बचाता है क्या ओजोन का जो परत है। कहता है कि और क्या सिंथेटिक केमिकल सच एज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एंड एरोसॉल आर द मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। कहता है कि ओजोन का जो लेयर है उसका मेन कारण जो डिप्लेशन होने का कारण है वो CFC का यूज होता है। CFC का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था पहले, देखते थे रेफ्रिजरेटर में क्या होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट होता है। उसमें क्या होता है एक लिक्विड होता है जिसका हम यूज करते हैं किसमें रेफ्रिजरेटर में, जो पहले यूज हुआ होता था CFC का जो अभी इसको बैन कर दिया गया है। तो इसके कारण से क्या हुआ ओजोन का डिप्लेशन हुआ। एंड एरोसॉल के कारण आर द मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। ये दोनों के कारण क्या है मेनली रेस्पॉन्सिबल यही दो कारण है जिसके कारण से हम क्या ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन causes increased UV radiation level at Earth's surface, which is damaging to human health as it causes certain type of skin cancer, eye cataracts
एंड द इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर, इस तरह का बीमारी हो रहा है। क्या है, आइज प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर, स्किन कैंसर जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या है, अर्थ पे क्या है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि उससे जो भी डिप्लेट हो गया, क्योंकि उसमें क्या हो गया, होल हो गया, होल से क्या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आ जा रहा है, और अर्थ सरफेस पे जितना भी जीव जंतु है उसके कांटेक्ट में आने के कारण अल्ट्रा वायलेट रेज उसका शरीर को खराब कर रहा है। प्लांट पे जाने के बाद प्लांट का जो उसके अनबैलेंस कर दे रहा है, इस तरह का कर रहा है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आल्सो अफेक्ट्स द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को अनबैलेंस कर दिया गया। टेरेस्ट्रियल मतलब जो प्लांट एंड एनिमल है, जो लैंड पे रहने वाला क्या है, लिविंग थिंग्स है, उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। यूवी रेज आल्सो अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब इसका बहुत सारा ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। किसका, ओजोन लेयर डिप्लेशन का, ये सब क्या है, इसका हार्मफुल इफेक्ट है।